हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरु हिंदी चारो। और ये रीडिंग है आपके फरवरी की 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ फरवरी। नाइन ऑफ स्टार्स, द एम्प्रेस, डेथ, and astrologer. Okay. फाइनली 9 ऑफ swords के साथ आपका डिप्रेशन जो है इस वक्त खत्म होने को आ रहा है। यूजुअली ये शो करता है सैडनेस और दुख, मगर यहाँ पे इस कार्ड के साथ डेथ का कार्ड है। आप पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे, आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा, आपके पार्टनर और आपके बीच में चीजें वापस से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू होंगी। एंड द एम्प्रेस के कार्ड के साथ आपके पार्टनर आपकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। वो ये बात समझ रहे हैं कि आप एक डेडिकेटेड पर्सन हैं, आप एक लॉयल पर्सन हैं और कहीं ना कहीं उन्हें आपका वर्थ समझ में आ रहा है। हो सकता है कि इस पर्सन ने पहले आपकी अहमियत को नहीं समझा एंड ये आपको इग्नोर करते रहे। इन्होंने आपको टेक इन फॉर ग्रांटेड लिया एंड शायद आपके बीच में नो कांटेक्ट भी था, आप इनसे दूर रह रहे थे। 9 ऑफ स्टार के साथ आपके दिमाग में जितने भी डायलेमास थे, जितनी भी नेगेटिविटी थी, वो आप धीरे धीरे बाहर जाना शुरू होगी। और मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है। डेथ के कार्ड के साथ यहाँ कुछ एंड हो रहा है। एस्ट्रोलॉजर के कार्ड के साथ आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो आपकी पर्सनालिटी से बिल्कुल अपोजिट हो सकता है। द एम्प्रेस एंड द एस्ट्रोलॉजर। एम्प्रेस जितनी ज्यादा मैच्योर है, एस्ट्रोलॉजर उतना ज्यादा इमेच्योर है। आप जितना ज्यादा चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखना पसंद करते हैं, जितना ज्यादा आप चीजों को प्लान करते हैं, ये पर्सन उतना ही एडवेंचरस है। इस पर्सन का एक वाइल्ड साइड है। जब ये कुछ कहते हैं उससे पहले सोचते नहीं, और इसी के चलते आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता कि उनके वर्ड्स सामने वाले लोगों को कितना हर्ट कर रहे हैं। एंड ये पर्सन बहुत ही बिटर हो सकता है, पर मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टेम्पर होने के कारण ऐसी बातें कहते हैं, और ज्यादातर जो चीजें वो कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता। ओके एंड शायद वो चाहते हैं कि आप उन्हें मौका दें, उनकी बात सुने। और अगर ये आपका कोई एक्स है तो चांसेस है कि ये पर्सन वापस आना चाहे आपकी लाइफ में। और अगेन डेथ के कार्ड के साथ ये चाहता है कि वो इश्यूज आप भूल जाएं जो भी पास्ट में हुई है, क्योंकि शायद माफी मांगना इनके बस की बात नहीं है और उस चीज को ये दोबारा सुनना नहीं चाहते। इट्स लाइक कि आप किसी बात को या टॉपिक को बार बार उठा रहे हैं, उन्हें वो चीज अच्छी नहीं लग रही। वो चाहते हैं कि आप उनकी द एम्प्रेस रहे, मगर डेथ के कार्ड के साथ, यानी पास्ट को पूरी तरह से कट ऑफ कर दें। पहले की बातें आप पूरी तरह से भूल जाएं, उन्हें माफ कर दें एंड फिर इट्स ऑल फाइन, सब अच्छा है, हम रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
2 of star, heart, Eight of moon, and 4 of star. So फीलिंग्स इस पर्सन की जेन्युइन है. आई थिंक इस पर्सन को ये रियलाइज हो चुका है कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट है, मगर शायद अपोलॉजी की उम्मीद करना इस वक्त कुछ ज्यादा हो जाएगा. और 2 ऑफ हार्ट के साथ ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है और इनका हार्ट आपके पास है. ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है नो मैटर व्हाट. ये आपके बारे में ही सोच रहा है चाहे जो भी सिचुएशन हो. और 2 ऑफ स्टार के साथ हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, जो कि बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये स्ट्रिक्ट है या जरूरी है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है. बट 2 ऑफ स्टार के साथ ये पर्सन एक बैलेंस बनाना चाहता है इस रिलेशनशिप में. कहीं ना कहीं अब वो चाहते हैं कि जो कुछ भी आपने उनके लिए किया है वो आपके लिए करें. चीजों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, ये उन्हें समझ में आ रहा है. और डेफिनेटली वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपना रोल प्ले करने के लिए अब रेडी हैं. और इस पर्सन में एक भारी बदलाव आ रहा है, ये चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और 2 ऑफ हार्ट के साथ, ये 2 ऑफ मून के साथ आप कमिटमेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वर्गो. हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कमिट करना चाहता हो कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फ्यूचर की प्लानिंग्स. और इस वीक में ये पर्सन बहुत खुल के अपनी बातें आपके सामने रख रहा है, आपको स्पेशल फील कराना चाहता है. यहाँ रोमांस है, यहाँ लव है. सो आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफी समय के बाद आप फिर से फील कर रहे हैं कि आपको आपका पुराना पर्सन वापस मिल गया है. एंड उनके बीच में और उनकी पर्सनालिटी में जो कुछ भी नेगेटिविटी थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है. चेंजेस आ रहे हैं. और यहाँ पे 8 ऑफ मून के साथ वो आपकी हेल्प चाहते हैं. इस समय ये पर्सन पूरी तरह से आपकी मर्जी पे है. उन्हें उम्मीद है कि आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे. और वो जानता है कि आप उनके लिए परफेक्ट है, उन्हें आपकी मदद चाहिए. और यहाँ पे वो आपको उम्मीद से देख रहे हैं. उन्हें लगता है कि आप सारी चीजों को इग्नोर कर देंगे. यहाँ 4 ऑफ स्टार के साथ आई थिंक आप और वो काफी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे एक साथ. और हो सकता है कि आप साथ में घूमना चाहे या जो कुछ भी आपके लिस्ट में हो. पर यहाँ पे ये पर्सन एंजॉय करना चाहता है आपके साथ कुछ टाइम. और काफी लंबे समय के बाद आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड फील कर रहे हैं. ये जो कुछ भी हुआ इसने आप लोगों को ये रियलाइज करवाया है कि आप एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और ये रिलेशनशिप आपके लिए कितना मायने रखता है. ओके, शायद आप फील करें कि ये रिलेशनशिप पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है इस इंसिडेंट्स के बाद. चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है. Lord Shiva, transcendence, rise up, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe. आपको कहा जा रहा है कि ऊपर उठिए नेगेटिविटी से, अपने अंदर की फोर्स को पहचानिए. स्टेप्स आर बीइंग गिवन. आपको आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स स्टेप दे रहा है, यूनिवर्स चांसेस दे रहा है. डांस विद द यूनिवर्स. वक्त आपको जैसे ले जा रहा है वर्गो वैसे चलिए. एंड डेफिनेटली जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक कारण है. आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे.
तो ये थी रीडिंग फरवरी के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।